हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसका कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, और जो हमारी जनरेशन है हर किसी को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसका कैसे एक हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो है क्या। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कॉन्ट्रासेप्शन है तो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? जो वुमेन अपने आप को प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करके रखती है, प्रेगनेंसी से बचा के रखती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, बहुत सारे जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे वुमेन अपने आप को प्रिवेंट करके रखती है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। हम सभी को पता है, अगर आपको नहीं पता तब भी मैं आपको बता देता हूँ। दो गैमीट होते हैं, एक तो मेल गैमिट होता है और एक फीमेल गैमिट होता है। ठीक है, जब ये दो गैमिट्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियन से फिर वो प्रेगनेंसी का एक स्टेज ले लेता है। ठीक है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो कैसे हो रही है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो रही है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जिसकी वजह से जो मेल गैमिट है स्पर्म वो फीमेल गैमिट ओवा तक यानी ओवा या एग्स तक पहुंचता है, वहाँ पे उसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन से वो जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बनते हैं, फिर वो एक प्रेगनेंसी का स्टेट ले लेता है। तो ये ऐसे प्रेगनेंसी होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर प्रेगनेंसी ना हो, लेडी को प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उसको, तो वो क्या करेगी, वो बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकती हैं, जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कि लेडी को प्रेगनेंसी से बचा के रखती है। ठीक है, ये डिवाइस मेल भी यूज़ कर सकता है। मेल कैसे यूज़ करेगा, जैसे यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को बैरियर्स भी बोला गया। बैरियर्स मतलब वो उस फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, रोकता है, इसलिए इसको बैरियर भी बोला गया है। यहाँ पे तीन सबसे आसान जो टाइप्स है मैं आपको बताता हूँ, मैकेनिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और सर्जिकल बैरियर। इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप इन तीनों जो टाइप्स हैं उन सभी के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में आपको थोड़ा ऊपर से बताऊंगा कैसे। जैसे मैकेनिकल बैरियर में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कॉन्डम का एग्जांपल ले लिया, तो क्या होता है कॉन्डम में क्या होता है, वो मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचने ही नहीं देता है। ठीक है, तो वो होता है मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कॉन्डम है वो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो पीनस है उसके ऊपर वॉर करा जाता है, पहना जाता है। ठीक है, जिस स्पर्म की इजैकुलेशन है यानी कि जो स्पर्म है वो बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, बाहर नहीं आ पाएगा तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो फीमेल बॉडी के अंदर भी नहीं जा पाएगा। अगर नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं और प्रेगनेंसी से जो लेडी है वो प्रिवेंट हो जाएगी। फिर आता हमारा केमिकल बैरियर में ऑरल पिल्स लिए जाते हैं। जो ऑरल पिल्स होते हैं वो हॉर्मोन्स पे काम करते हैं और प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करके रखते हैं। फिर आता हमारा सर्जिकल बैरियर में कुछ ऐसे फीमेल बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मेटल्स डाले जाते हैं, जैसे कॉपर टी। यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हमने कॉपर टी एक एग्जांपल ले लिया। तो ये क्या करता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर प्लेस करा जाता है। ठीक है, यूटेरस में प्लेस करा जाता है और इसका काम क्या होता है कि जो एग्स है उसको रिलीज ही नहीं होने देता है। अगर वो रिलीज नहीं होगा तो भाई जो स्पर्म अगर पहुंचा भी तो वो किससे फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, जिससे वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, यानी कि वो प्रेगनेंसी से जो लेडी है वुमेन है वो अपने आप को बचा लेगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वाई कॉन्ट्रासेप्शन इज इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, लो अबॉर्शन रिस्क। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि जो कॉन्ट्रासेप्शन हम यूज़ करेंगे तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल में, जैसे अभी अगर मैं आपको इंडिया का जो पॉपुलेशन बताऊं तो इंडिया का करीब पॉपुलेशन है 136.64 करोड़। इतना जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का है और इंडिया पूरे वर्ल्ड में अभी सेकंड प्लेस पे है। फर्स्ट प्लेस पे चाइना है, 139 करोड़ कुछ है उसके पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है फैमिली प्लानिंग। हम अपनी जो फैमिली को प्लान कर सकते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे अभी कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, अभी हमें कोई भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमें कोई भी बेबी नहीं चाहिए, हम इतने टाइम के बाद 3-4 साल के बाद बेबी करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस है ये हमारे फैमिली प्लानिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। लो अबॉर्शन रिस्क, अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो वो क्या है, अगर वो छोटी एज में प्रेग्नेंट हो गई, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त अगर वो छोटी एज में प्रेग्नेंट होगी तो वो क्या है, उसके लिए भी अगर वो अबॉर्शन कराना चाहती है तो उसके लिए बहुत रिस्की होगा, उसके लिए उस बेबी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस हम यूज़ क्यों करते हैं कि भाई जो फर्टिलाइजेशन, अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करता हूँ तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगा तो हमें अबॉर्शन का कोई रिस्क
रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो बैरियर्स है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये, कोई इसमें टफ नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। थैंक यू। और वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।